तो वहीं राजस्थान के मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभागों का बंटवारा किया जा चुका है। कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट को राजस्व विभाग का जिम्मा मिला है। कल से वो नई जिम्मेदारी में नजर आएंगे। फिलहाल सहयोगी दिनेश कसाना रामलाल जाट के साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करेंगे दिनेश कसाना की ओर। दिनेश, पोर्टफोलियो सभी को बंट गए हैं। कल पुनर्गठन और विस्तार हुआ और आज विभागों की जिम्मेदारी मिल गई है। कल से अपनी अपनी नई जिम्मेदारी में नजर आएंगे सभी। बिल्कुल, देखिए कल मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ था और 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली थी। उनमें से एक कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट भी थे, उनको राजस्व मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। आज विभागों का बंटवारा हुआ है और अभी हम एक बार आपको दिखाएंगे राजस्व मंत्री जो जिम्मेदारी मिली है रामलाल जाट, उनके आवास का नज़ारा यहाँ पर। उनके समर्थक हैं, चूंकि ग्रामीण परिवेश से वो आते हैं और एक किसान नेता के तौर पर उनकी छवि है, तो यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र से लोग लगातार उनको बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। रामलाल जाट से हम एक बार बात करेंगे किस तरह से राजस्व की वो पूरी जिम्मेदारी, चूँकि एक बड़ी है, प्रशासन गाँव के संग अभियान भी फिलहाल चलाया जा रहा है और इस अभियान में इनकी पूरी जिम्मेदारी, चूँकि बड़ा राजस्व का बड़ा रोल है, नोडल विभाग राजस्व को बनाया गया है। रामलाल जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको राजस्व की जिम्मेदारी में। अरे यार क्या कराओगे, अभी तो बात करता हूँ। ठीक है, देखिए फिलहाल बधाइयाँ उनको फोन पर भी दी जा रही हैं। हमारे साथ कुछ देर में रामलाल जी जुड़ेंगे। रामलाल जी को राजस्व की जो जिम्मेदारी, रामलाल जी बधाई हो, किस तरह से राजस्व की पूरी जिम्मेदारी निभाई। ऐसा है कि पूरा मैं सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को और हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, प्रभारी हमारे अजय माकन साहब को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी और मुख्यमंत्री जी ने मुझे महकमा रेवेन्यू का दिया। रेवेन्यू देखो आप, राजस्थान का स्ट्रक्चर ही रेवेन्यू पे खड़ा है। ये राजस्थान का निर्माण ही रेवेन्यू पे है, तो इससे बड़ा क्या होगा। जो मेरे लिए गांव में छोटे से आदमी, किसान परिवार में जन्म लेके राजस्थान का रेवेन्यू, जहाँ से सर छोटू राम जी, कुंभा राम जी पहले रेवेन्यू मिनिस्टर, परशुराम मदेना साहब, कमला जी, बेनीवाल साहब, गंगाराम जी, कई ऐसे जो आपको जो महान नेता कहूँ या गांव के हितैषी लोग थे जिन्होंने वो काम किया, वो महकमा मुझे मिला है। तो मैं बखूबी अभी प्रशासन गाँव के संग अभियान में मुख्यमंत्री जी ने गांव-गांव, घर-घर तक रेवेन्यू के काम, और आप देखो कैंपों में सबसे ज़्यादा काम राजस्व के हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा महकमा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं जो सरकार का एजेंडा है, मुख्यमंत्री जी का जो एजेंडा है, उसको घर घर तक पहुंचाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा गांव के लोगों को हो, वो काम करूंगा। स्ट्रक्चर अच्छा और नया निर्माण हो, उसमें रेवेन्यू की जो भूमिका है वो पूरी तरीके से निभाऊंगा। ग्रामीण क्षेत्र से रामलाल जी आप आते हैं और इसी तरह से पूरी जिम्मेदारी दी गई है। बहुत सारे मामले रेवेन्यू के पेंडिंग हैं, लोगों को किस तरह से राहत मिले, इस तरह की कैसी प्राथमिकताएं रहेंगी? सर बताया ना मैंने, प्रशासन गाँव के संग अभियान है जो अभी चल रहा है जी, इसमें सारे रेवेन्यू के काम है। हमारी प्राथमिकताएं वो है जो सरकार की प्राथमिकता है, कांग्रेस का घोषणा पत्र प्राथमिकता है, मुख्यमंत्री का जो एजेंडा कैबिनेट का, वो हमारी प्राथमिकता है। उसको आगे बढ़ाऊंगा और उसमें जो कोई दिक्कत आएगी उसको हटा के और काम करेंगे। प्रशासन गांवों के संग अभियान फिलहाल चल रहा है, 2 अक्टूबर से शुरू किया गया और राजस्व विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है। 22 विभागों को पूरा एक कामकाज है इन शिविरों के जरिए हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि गांव में लोगों को फायदा मिले, एक ही स्थान पर सभी विभागों के कामकाज हो। पूरी मॉनिटरिंग को लेकर किस तरह से काम? मैं जल्दी इसकी रिव्यू मीटिंग करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। जो नोडल डिपार्टमेंट है और मुख्यमंत्री जी खुद इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उनका जो आदेश होगा, जो उन्होंने दे रखा आदेश, उसके आधार पर काम करूंगा। मेरी प्राथमिकता ये होगी कि लोगों को उसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। उसमें कोई रोड़े आ रहे हो, कानून नियम बदलने हो तो मैं बदलूं। हालांकि काफ़ी मुख्यमंत्री जी बदल चुके हैं। पुराने हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब हैं हरीश जी, उनके नेतृत्व में जब उनके पास डिपार्टमेंट था, तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने जैसे जैसी अड़चने आई, खुद अशोक गहलोत साहब कैंपों में जा रहे हैं, खुद वो देख रहे हैं, खुद रिव्यू जिला कलेक्टर से कर रहे हैं। जो कमियां आ रही है उनको रेवेन्यू मिनिस्टर साहब दोनों बैठ के रिव्यू करके उसको खत्म कर रहे हैं। तो वो चीजें, और कोई अड़चने होगी, हालांकि काफी अड़चने उन्होंने मंत्रिपरिषद में मांग भी उठी थी कई मंत्रियों की ओर से कि भू रूपांतरण के जो नियम हैं उनमें संशोधन की आवश्यकता है। जैसी नियमों में है
तो उसके आधार पे मैं काम करूंगा। फिर भी आपने जो बात रखी है तो मैं डिपार्टमेंट की मीटिंग में इन चीज़ों को देखकर अगर बदलने की जरूरत होगी, और रेवेन्यू में क्या है कि कोर्ट के कई ऐसे अड़ंगे होते हैं, अड़चने होती है, उन चीज़ों को भी देख के ध्यान में रखते हुए बदलना होगा तो निश्चित रूप से बदलेंगे। रामलाल जी कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रशासन गांव के संग अभियान चलाया जा रहा है और सरकार के जो प्राथमिकताएं हैं उनका पूरा ध्यान रखते हुए पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी और राजस्व के जो पेंडिंग मामले हैं उनका निस्तारण भी उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी।